वशिष्ठ जी से पूछा है, महाराज जो सामने आ रहा है ये कौन है? वशिष्ठ जी के मुंह से निकल गया, ये निषाद है। अच्छा, और क्या है? यहाँ के राजा हैं, गु हैं, और क्या है? बोले ये राम के मित्र हैं। और जब राम का मित्र का शब्द सुना तो देखना जरा, राम सखा सुन स्यंदन त्यागा, अपना रथ छोड़ दिया, उतर कर नीचे जाने लगे। वशिष्ठ जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? वो निषाद है, उन निषाद से तुम इस तरह से दौड़कर, अरे राजा हो तुम, अयोध्या के राजा हो, नरेश हो, सूर्यवंश के राजा, और तुम उससे मिलने जा रहे हो? जास छाए छू लिए सींचा, जिसकी छाया मात्र छू लेने से छूत लगती थी उस कालखंड में। बताइए क्या 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 विडंबना थी उस कालखंड की, क्या विडंबना थी। भक्त को भक्त ना समझा जाता, कैसे कूटनीतियां डाली गई थी। मैंने एक बार शायद आपके यहाँ एक आध दो बार नहीं दसियों बार इस शब्द को कहा होगा कि आखिरकार राम जी ने केवटों को इतना क्यों अपनाया भाई, क्यों अपनाया, क्यों गले लगाया? निषाद राजगुह से राम जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, तय मम प्रिय भरतहि संभ्राता, सदा रहो पुरावत जाता। तू मुझको भरत के समान प्यारा है। भाई की बराबरी क्यों दी है राम जी ने उस केवट को? कारण है, कारण है। राम जी जानते हैं कि इनके साथ में अन्याय हो चुका है। कौन सा अन्याय? बड़े भैया देखिए ना, जब पृथु जी का अवतार हुआ उससे पहले जब बेन के शरीर का मंथन किया गया है तो बेन के एक माने दाएं दाएं भुजा से पृथु अवतार हुआ और बाई जंघा से निखिद्ध पैदा हुए हैं ये केवट। इन्होंने अच्छा इनका शरीर बड़ा भयावन था देखने में। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा है, हम कहाँ रहे कहाँ रहे कहाँ रहे, हम कौन है? बोले रहो जाकर जंगल में और निखिद्ध हो जाओ, निखिद्ध हो जाओ। राम जी ने जितना इनको अपनाया है, अरे एक ही शरीर का मंथन हुआ है, एक को भगवान की पदवी दे दी गई, एक को केवटों की पदवी दे दी गई, लेकिन है तो ये मेरा भाई। राम जी ने जितना इनको अपनाया है किसी को नहीं अपनाया, इसीलिए शब्द कहा है, इसीलिए कहा है, तय मम प्रिय भरतहि संभ्राता, सदा रहो पुरयावत जाता। विचार करें, विचार करें, बड़ा प्यारा विवेचन आता है इन कथाओं से। कथाओं में जब डूबो तो पता चलता है कि ये है क्या, किसके साथ अन्याय हुआ, किसके साथ न्याय हुआ। और जानते हैं ये अन्याय करने वाला कोई और नहीं है, हम ही विद्वान थे, अपने आप को विद्वान मान बैठे और इन्हीं विद्वानों ने किसी किसी के साथ में बड़ा गड़बड़ किया है, बड़ा गड़बड़ किया है। भरत जी जब कूद करके रथ से नीचे जाने लगे, वशिष्ठ जी कहते हैं क्या कर रहे हो भरत? उनसे मिलने जा रहे हैं? जाति जानते हैं उनके क्या है? तो पूज्य श्री राम किंकर उपाध्याय जी ने लिखा है, केवट को गोत्र गोत्र होत, माने सेवक को गोत्र गोत्र होता है गुलाम को। सेवक का कोई गोत्र होता है क्या? गौर करना, राम जी के सेवक की कोई जाति नहीं है, कोई जाति नहीं है। वो किसी भी कुल का, किसी भी वर्ण का हो सकता है। सेवक का कोई, अरे जात जानते हो किसकी होती है? जिसने अपने आप को गुलामी की बेड़ियों में बांध रखा है, गुलामी की बेड़, बाकी जात पात नहीं है। राम जी ने शुद्ध कहा है, मैंने कितनी चीजें नहीं मानता। जात पात कुल धर्म बढ़ाए, गिनना हाथ से गिनना, जात पात कुल धर्म बढ़ाए, जात पात कुल धर्म कुल धर्म कुल धर्म बढ़ाए, जात पात कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराए, धन बल परिजन गुण चतुराए, धन बल परिजन गुण चतुराए, गुण चतुराए, गुण चतुराए। 10 चीजें मेरी नजरों में तुच्छ है, कुछ नहीं है, ठीक है। जाति पाति, जिसे अपने कुल का अहंकार हो जाए, कुल जिसे अपने धर्म का अहंकार हो जाए, धर्म जिसे अपनी प्रशंसा बढ़ाई, 5 और गिनो, धन बल परिजन गुण चतुराई। क्या मानते हैं? मानव एक
नेत्रों में तो मात्र भक्ति का नाता है। कौन सा नाता? हम राम जी हमारे, हम राम जी हमारे। दशरथ के राज दुलारे हैं, कौशल्या की आंख के तारे हैं। दशरथ के राज दुलारे हैं, कौशल्या की आंख के तारे हैं। वो सेवक के परम सहारे हैं, वो सेवक के परम सहारे हैं। हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे, हम राम जी हमारे हैं, 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 राम जी हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। भोजन से पता चलता है व्यक्ति कैसा है। देखना जरा, आप अपना अपना भोजन देख लेना। अगर गंदा भोजन करने वाले होंगे तो दुख आप सोचें चला जाए, जीवन में नहीं जाएगा। और बड़ी प्यारी कथा आती है, बड़ा प्यारा वाक्य आता है। तो एक बेटी हुई आकुति, ठीक है। उसके बाद में एक बेटी हुई प्रसूति। देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो आकुति का विवाह हो गया रुचि प्रजापति के साथ, और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष के साथ, दक्ष प्रजापति के साथ। इनकी जो संतानें हुई, तो इनकी संतानें बहुत हुई हैं, ठीक है, बहुत संतानें। उनमें से इनकी 60 बेटियां जो हुई, उनमें से माता सती सबसे बड़ी बेटी थी। वाक आता है, अच्छा मनु जी की कन्या हो या पुत्र हो, इनका आप देखिए, इतिहास देखिए, इनके जैसे बेटे बड़ा दुर्लभ है। आपसे बताएं, दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है? माँ बाप की सेवा करने वाला, संसार को, समाज को मानने वाला, बड़ों को मानने वाला एक बेटा पैदा हो जाए या बेटी पैदा हो जाए, जान लीजिए कि आपका असली धन आपको मिल गया। यह है जीवन का असली धन। और ये धन नहीं है, कितना भी इकट्ठा करो और बेटा हो गया, अगर बेकार है आपका इकट्ठा करना, सब इकट्ठा करना बेकार हो गया। और यहाँ पर आता है, अब समझ लीजिए कि इनकी जो संतान है, एक का नाम उत्तानपाद, एक का नाम प्रियव्रत, एक का नाम देवहूति, एक का नाम प्रसूति, एक का नाम आकुति, और इनकी जो संतानें हुई वो भगवान हुई। सोचिए जरा, उत्तानपाद के जो बेटा हुआ ध्रुव हुआ, सोचने वाली बात। और देवहूति की जो संतान हुई वो भगवान हुए। इनके एक बेटी का विवाह जहां हुआ, माने आकुति का विवाह, आकुति की जो संतान हुई यज्ञ भगवान प्रकट हुए। प्रसूति का जहां विवाह हुआ, शंकर के जैसा दामाद मिला, शंकर के जैसा दामाद। और भाव बड़ा प्यारा आता है, इतना प्यारा परिवार पाने के बावजूद भी जैसे वैराग ना हो। यही तो हुआ था कि मनु जी के वैराग नहीं हो रहा था, इतनी अच्छी संतानें, तब उनके मन ने धिक्कारा था, अरे मनु जी क्या कर रहे हैं आप? आपकी बेटी के जो बेटा हुआ भगवान हुआ, आपके बेटे के जो पुत्र हुआ ध्रुव, उसने 5 साल में भगवान को पा लिया, ये उसका पुरुषार्थ है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा घड़ा तो पुरुषार्थ का खाली हुआ जा रहा है, तुम भी तो कुछ करो। पुरुषार्थ का घड़ा खाली हो रहा है तुम्हारा। और भाव आता है, बड़ा प्यारा वाक्य आता है कि जो इनकी आखिरी बेटी है प्रसूति, इनको जो दामाद मिला भगवान, अब इनकी कथा है, अब ये कथा इनकी है, प्रारंभ होने वाली है। तो ये तो मान लीजिए कि पूरी राम कथा है। मैं केवल एक संकेत दे दूंगी इस कथा में, इस कथा को विस्तृत नहीं करूंगी। इसमें संकेत मिलता है कि आगे चलकर के दक्ष ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया, और यज्ञ करने पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया, सब लोग जानते हैं।
अच्छा, अभी अभी बताया है कि शंकर जी का निवास 14 स्थान में है, ठीक है, हृदय में, व्योम में, मन में, हर जगह, तप में। अब सोचिए जो 14 स्थान में रह रहा है और उसी को ना बुलाया जाए, उसी को ना बुलाया जाए, यज्ञ पूरा होगा क्या? और इन्होंने शंकर जी को ही नहीं बुलाया। और सब देवता जब जा रहे थे तो माता सती ने कहा है, भोलेनाथ ये सब कहाँ जा रहे हैं? अब एक संकेत बड़ा प्यारा मिलता है, ये सब शंकर जी के ऊपर से ही जा रहे थे, विमान ऊपर से। सती जी ने कहा है, भोलेनाथ क्या एक ही रास्ता बना है क्या? यहीं से सब क्यों निकल रहे हैं? तो शंकर जी ने कहा है, सती इस समय अपना दिन खराब चल रहा है। दिन खराब चल। सती जी ने पूछा है, प्रभु समझी नहीं। हाँ, जानते हो कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है। आहा, चौपाई आती है, पिता जग सुन कछु हर्षाने। अब बाप कुछ अच्छा काम करे तो सबसे पहले तो बेटी को ही हर्ष होता है, मेरे पापा ऐसा कर रहे हैं, मेरे पापा। सती जी ने कहा है, प्रभु ऐसा करिए ना, आज्ञा दीजिए, तुम कुछ दिन मैं भी वहां पे रह लूं। शंकर जी ने कहा है, कहो नीक मोरे मन भावा। बहुत अच्छा है सती। और लड़की के दो ही सहारे तो होते हैं, या तो ससुराल रहे या तो मायके रहे, और तीसरी जगह एक स्थान है। अगर कुलवंती नारी होगी तो तीसरी जगह जानते हो कौन सा? मरने के बाद मात्र अर्थी और कोई नहीं। तीसरा स्थान है उसके लिए, मम्मी पापा और उसके बाद अर्थी। तीन जगह से ज्यादा वो सोचे चौथी जगह बन जाए तो फिर वो